दोस्तों, हम और आप अपने दुश्मन को कितना बड़ा सोच सकते हैं। क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि आपका दोस्त ऐसे कहे कि अमेरिका मेरा दुश्मन है? हम लोग कहते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है वो हमारा दुश्मन है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे ही मिजाज में बात होती है। वहां पर अगर छोटी सी भी अगर खुन्नस निकालनी हो तो उसके लिए बहुत लंबा समय तक इंतजार करना पड़ता है। जिस समय हुआई जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसको बैन किया था अमेरिका और कनाडा ने, उसके बाद में चाइना ने 3 साल तक इंतजार किया वो अपनी खुन्नस का बदला कब लेगा, और 3 साल के बाद उसको मौका मिला कि वो वहां के डिप्लोमेट, मतलब कनाडा के जो डिप्लोमेट चाइना के अंदर थे, उनको एक्सेल किया और वहां से बाहर निकाल दिया। तो जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुन्नस निकालने की बात होती है, दुश्मनों की बात होती है, तो वो एक छोटी सी बात को लेकर भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। और वहां पर खुन्नस बहुत तेज यानी कि बहुत गजब तरीके से निकलती है, वहां पर लड़ाई तक बात आ जाती है। चलिए बात करते हैं जस्टिन ट्रूडियो की। जस्टिन ट्रूडियो अभी हाल ही में एक ऐसे प्रधानमंत्री बनकर उभरे हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उनके ऊपर एक बहुत गहरा इंपैक्ट छोड़ा है। हम लोग बात करते हैं जब भी दुश्मनों की, तो इंडिया के दुश्मनों के अंदर सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है चाइना। चाइना के बाद में फिर नंबर आता है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के बाद में फिर नंबर आता है आपके टर्की का, है ना, जिसको तुर्की आज हम लोग कहते हैं। वहीं पर कनाडा ने भी अपने दुश्मनों की एक लिस्ट जो है वो जारी की है। सबसे पहले नंबर पर चाइना को रखा है और दूसरे नंबर पर इंडिया को रखा है। मतलब ये तो मान ही सकते हैं कि जहां से हाथी गुजरता है उसके पीछे से बात होती है कि देखो हाथी जा रहा है। तो कम से कम आज इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बात तो हो रही है। आज देखिए कि यूएसए की क्या हालात है। यूएसए को आज हर कोई जो है वो दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर बात यह है कि यूएसए को जो दोस्त बनाना चाहता है अंदरूनी तौर पर वही सबसे बड़ा उसका दुश्मन है। आज भारत और यूएसए के रिलेशंस हम लोग बहुत बेहतर मानते हैं, लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी तो उसी अमेरिका ने पाकिस्तान को वेपन्स जो है वो सप्लाई किए थे। कल मैंने ताइवान और चाइना का एक लेक्चर लिया था। चाइना एक वन चाइना पॉलिसी के ऊपर चलता है और ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है, लेकिन यूएसए की शर्त क्या थी वहां पर? यूएसए ये कहता है कि हम लोग ताइवान को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, हम लोग मानते हैं कि वो चाइना का ही एक पार्ट है, लेकिन कल को अगर चाइना हथियारों से हमला करता है ताइवान के ऊपर तो ये गलत होगा, उस समय हम लोग ताइवान का साथ देना शुरू कर देंगे। मतलब ये है कि दोनों हाथों में लड्डू लेकर जो है चलता है वो अमेरिका चलता है। बात करते हैं कि आखिरकार यहां पर क्या हुआ है। कनाडा के अंदर पार्लियामेंट में हाल ही में एक रिपोर्ट जो है उसको जारी किया गया है। 78 पेज की वो रिपोर्ट थी और रिपोर्ट के 44 पेज नंबर पर इंडिया को डिक्लेयर किया गया है सेकंड हाईएस्ट एनिमी ऑफ कनाडा। बात करते हैं, अ हाई लेवल कैनेडियन पार्लियामेंट पैनल ने हाल ही में एक रिपोर्ट जो है उसको सबमिट की है और ये कहा है कि सेकंड बिगेस्ट फॉरेन थ्रेट जो है वो इंडिया को बताया है कनाडा के लिए, जबकि जो चाइना है वो उनके लिए पहले नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है। तो सबसे पहले हम लोग चाइना की बात करेंगे, चाइना और कनाडा की, कि आखिरकार दोनों के रिश्ते जो है वो इतने क्यों बिगड़ गए और खास तौर पर इसकी शुरुआत जो है वो कहां से होती है। अच्छा, एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्रीज। तो ये जो रिपोर्ट है ये टोटल 78 पेज की रिपोर्ट थी, उसमें 44 जो पेज नंबर है वहां पर इंडिया का नाम मेंशन किया गया है और इसमें लिखा गया है कि रिपोर्ट एमिट रॉसिंग इंडिया कनाडा रिलेशंस, मतलब वहां पर जो है वो वॉर्स रिलेशन जो होते हैं इंडिया कनाडा के बीच में उनका जिक्र किया गया है। और खास तौर पर जो खालिस्तान एक्टिविस्ट है हरदीप सिंह निज्जर, इसका भी जिक्र किया गया है कि इसको लेकर कैसे इंडिया और कनाडा के जो हालात हैं वो काफी बिगड़े हैं। तो पहले मैं आपको हरदीप सिंह निज्जर के बारे में बताता हूं। ये जो हरदीप सिंह निज्जर है ये 1998 के अंदर कनाडा के अंदर चला गया था और उसने भारत के अंदर एक हत्या की थी, एक मर्डर को अंजाम दिया था, उसके बाद में कनाडा भाग गया था। हरदीप सिंह निज्जर की जून 2023 के अंदर एक जो गुरुद्वारा है उसके बाहर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसका इल्जाम इंडिया के ऊपर लगा था। कनाडा ने कहा था कि इंडिया के कुछ लोग कनाडा के अंदर आए हैं और वहां पर जाकर निज्जर की हत्या कर दी है। कनाडा को ऐतराज इसलिए था क्योंकि कनाडा ये मानता है कि ये हरदीप सिंह निज्जर जो है उसके पास में कनाडा की नागरिकता थी, लेकिन कनाडा से अकेले से ये बात संभलने वाली नहीं थी। उसने यूएसए का साथ लिया और यूएसए को ये कहा कि तुम भी जो है वो भारत को ये कहो कि तुमने जो है वो कनाडा के एक नागरिक की हत्या की है। लेकिन अमेरिका कहता भले ही है और ये कहता है कि पहले इसकी जांच हो जाए, इसके एविडेंस मिल जाए, उसके बाद में ही हम लोग कोई कदम उठाएंगे। तो बेसिकली कनाडा जो है वो आज भारत का बहुत बड़ा दुश्मन जो है वो उभर कर सामने आया है।
आप लोग हमारे 31 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। जो भी अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं या फिर किसी भी एडिक्शन के अंदर है, हमें एक मौका दीजिए। हम लोग आपकी जिंदगी के अंदर कुछ एड ऑन करने की कोशिश करेंगे, आपको उससे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और आपकी जिंदगी के अंदर, जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं भी सफलता सक्सेस हासिल नहीं हो रही है बिजनेस के अंदर या फिर आपके एग्जाम्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपका एडिक्शन, मोबाइल फोन का एडिक्शन, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन, स्मोकिंग का एडिक्शन, अल्कोहल का एडिक्शन, उससे बाहर निकालने के अंदर हम लोग आपका भरसक जो है वो प्रयास करेंगे, आपको उससे बाहर निकालेंगे। वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा और कूपन कोड अल्कोहल का जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आप लोग को एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग यहां पर। सबसे पहले मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं कनाडा और चाइना के रिलेशंस आखिरकार कैसे थे और कैसे बिगड़ गए। तो कनाडा और इंडिया के जो रिलेशन थे वो पहले बहुत अच्छे थे। हर पंजाब का जो व्यक्ति है वो कनाडा जाना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि कनाडा के अंदर जैसे ही सरकार बदलती है तो भारत और कनाडा के रिलेशन बिगड़ने लगते हैं। तो चाइना के साथ में भी ऐसा ही था। चाइना और कनाडा के रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी कोविड-19 से थोड़ा सा समय पहले ही हुआई जो कंपनी है उसने अपना एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढा था कनाडा और यूएसए के अंदर। यूएसए और चाइना के बीच में काफी जो है वो तनातनी हुई थी। उसके बाद में उस कंपनी को बैन कर दिया गया था यूएसए के अंदर। यूएसए के कहने पर ही फिर कनाडा के अंदर भी उस कंपनी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। और उसके बाद में जो हलचलें होती है वो मैं आप लोग को बताता हूं। यहां पर लिखा हुआ है कि चाइना एक्सपेल कैनेडियन डिप्लोमेट इन टिट फॉर टैट मूव। टिट फॉर टैट मतलब हुआई कंपनी को जब बैन किया गया था तो उसका टिट फॉर टैट था, और साथ में ही कनाडा ने भी क्या किया था, डिप्लोमेट को वहां पर एक्सेल कर दिया था। यहां पर देखिए एक टर्म लिखी हुई है, शायद आप लोग को नहीं दिख रही होगी, मैं आप लोग को बताता हूं। यहां पर एक टर्म लिखी हुई है पर्सोना नॉन ग्रेटा। तो पर्सोना नॉन ग्रेटा जो है इसका मतलब होता है अनवेलकम करना। अगर कोई भी डिप्लोमेट आपके देश के अंदर है, चाहे वो किसी भी देश का है, अगर आपने उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा अगर करार दे दिया है तो वो आपके देश के अंदर नहीं रह सकता है। अगर बाहर गया हुआ है, आपके देश के अंदर आना चाहता है तो भी आपके देश में वो नहीं आ सकता है। आप लोगों ने जेनेवा कन्वेंशन का नाम सुना होगा। जेनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल नंबर 9 जो है वहां पर इस चीज का ऑफिशियली जिक्र किया गया है कि अभी भी अगर कभी भी जो है वो किसी भी डिप्लोमेट को पर्सोना नॉन ग्रेटा अगर करार दे दिया गया है तो उसको उस देश के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो सबसे पहले कनाडा ने क्या किया था कि चाइना का जो डिप्लोमेट था कनाडा के अंदर उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा जो है वो करार दे दिया था। उसके बाद में चाइना ने इसका टिट फॉर टैट किया और जो कनाडा का डिप्लोमेट चाइना के अंदर था उसको भी पर्सोना नॉन ग्रेटा जो है वो करार दे दिया था और रिलेशन जो है वो काफी बिगड़ने लग गए थे। इसके बाद में आपने ब्रैड पिट का नाम सुना होगा। ब्रैड पिट की एक मूवी जो है वो आई थी 1997 के अंदर। 1997 के अंदर ब्रैड पिट की एक मूवी आई थी जिसका नाम है 7 Years in तिब्बत। तो तिब्बत को ऑलरेडी 1959 के अंदर चाइना ने एनकोर्ज कर रखा है। चाइना को कभी भी कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं होती है अगर वो बात की जाती है तिब्बत के ऊपर। इसीलिए जब ये फिल्म रिलीज होती है तो ब्रैड पिट को यहां पर अनाउंस किया गया था पर्सोना नॉन ग्रेटा, मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति जिसको चाइना के अंदर बैन किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे टर्म जो है वो यूज करते हैं अलग अलग देश। अब आप लोगों को एक सवाल होगा कि सर क्या इंडिया ने कभी किसी को पर्सोना नॉन ग्रेटा किया है? तो हम लोग कहेंगे यस। भारत ने पाकिस्तान के डिप्लोमेट को एक बार जो है वो पर्सोना नॉन ग्रेटा अनाउंस किया था, क्योंकि वो भारत के अंदर रहा था। भारत की जो खुफिया एजेंसीज है उनकी जासूसी कर रहा था और वो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान भिजवा रहा था, इसलिए भारत ने उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा जो है वो अनाउंस किया था। तो चाइना के और कनाडा के रिलेशन जो है वो काफी बिगड़ चुके थे और इसके बाद में फिर कनाडा जो है, कनाडा के लिए चाइना पहला नंबर का दुश्मन जो है वो बन चुका था। इंडिया दूसरे नंबर का दुश्मन कैसे बना कनाडा के लिए? मतलब कनाडा का ये मानना है ये जो हरदीप सिंह निज्जर है वो खालिस्तान का समर्थन करता है, और खालिस्तान का समर्थन वो करता है कहां पर? कनाडा के अंदर जाकर। इसकी हत्या कर दी जाती है, भारत के ऊपर इल्जाम लगता है, भारत इनकार करता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर कनाडा यूएसए के पास में जाता है कि आप बोलो भारत को कि वो इस चीज को स्वीकार कर ले। फिर यूएसए कहता है कि ठीक है, पहले इसके एविडेंस लेके आओ हमारे सामने, कि इसके सबूत लेके आओ कि भारत ने ऐसा किया है, तब हम लोग इस बात को बोलेंगे। लेकिन कनाडा ने वहां पर कोई भी जो है एविडेंस प्रेजेंट नहीं किए थे। तो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जो है वो कनाडा के अंदर कर दी गई थी। अच्छा, यहां पर आप लोगों को ये तस्वीर देखकर क्या आपको कुछ याद आ रहा है? मतलब भारत के अंदर ये जितने भी आप लोग राजनेता यहां पर देख रहे हैं, पीएम यहां पर देख रहे हैं, प्रेसिडेंट्स यहां पर देख रहे हैं, उनके गले के अंदर ये जो आप लोग देख रहे हैं मफलर, इस मफलर पर यहां पर G20 का टैग लगा हुआ है। और ये G20 का टैग तब हमने लगाया था जब G20 की समिट भारत के अंदर हुई थी 9 और 10 सितंबर को न्यू दिल्ली के अंदर। उस समय
सभी ने यहां पर शिरकत की थी और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये रही थी कि अफ्रीकन यूनियन वो बन गया था G20 का पार्ट, इसलिए वो G20+21 कहलाने लग गया था। लेकिन वहीं पर एक कारनामा और हुआ था, जस्टिन ट्रूडियो और इनके नवाबजादे जो है वो जब भारत के अंदर आए थे तो भारत ने इनको डिनर के लिए इनवाइट किया था, लेकिन उस समय ये डिनर पर नहीं आए। बोला मेरी तबीयत खराब हो रही थी। जनाब आपकी तबीयत खराब नहीं हो रही थी, आप अंदरूनी तौर पर ये सोच रहे थे कि हम लोग अगर भारत के साथ में भी डिनर करेंगे तो वो दुश्मनी फिर कहां पर रह जाएगी। इसलिए जस्टिन ट्रूडियो जो है वो अपने होटल के कमरे में रहते हैं। लेकिन देखिए भगवान भी हमारे साथ में है, यूं ही थोड़ी हमने भगवान जो है इनके मंदिर बना रखे हैं। भगवान ने क्या किया, ईश्वर ने क्या किया कि इनका प्लेन ही खराब करे। बोला अब तू उड़ जाके देखे, भारत से दुश्मनी मोल लेता है, अब देखिए उड़। इसके प्लेन को खराब कर दिया और 2 दिन बाद फिर कनाडा से प्लेन आया। हमने ऑफर किया था कि भाई हमारा जो प्लेन है वो लेकर चले जाओ कनाडा, लेकिन इनको डर था कहीं इसमें बॉम्ब ना हो, है ना। तो फिर कैनेडियन पीएम ने वहां से एक प्लेन को मंगाया और फिर ये कनाडा गए थे। तो भगवान भी जो है यानी कि टिट फॉर टैट वो हमने भी किया, लेकिन डायरेक्टली नहीं किया, भगवान का सहारा हमने लिया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा भगवान से डरा करो भाई। द रिपोर्ट आल्सो सजेस्ट दैट सम कैनेडियन एमपीज, मतलब उस रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया था कुछ कनाडा के पीएम हैं जो कि इन्फ्लुएंस है बाय फॉरेन कंट्रीज। मतलब उस रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया कि कनाडा के कुछ पीएम ऐसे हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज मतलब चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इनसे इन्फ्लुएंस है वो। और खास तौर पर यह दावा तब किया गया था, विपक्ष के एक नेता हैं, कनाडा के विपक्ष के एक नेता हैं, उनकी जासूसी का आरोप भी जो है वो चाइना और इंडिया के ऊपर लगा था। और उसके बाद में कुछ तनातनी हुई थी और फिर ये बात सामने निकल कर आई थी कि कनाडा के जो एमपीज हैं वो भी फॉरेन कंट्री से बहुत इन्फ्लुएंस है। इसीलिए इम्प्रॉपरली इन्फ्लुएंस जो है उसका एक टैग उन एमपीज के ऊपर लगा दिया गया है। अगर हम लोग बात करें इंडियाज राइजिंग इन्फ्लुएंस की, तो एक्चुअली में है क्या, देखिए आज अगर किसी भी, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप किसी रेस को नहीं जीतना चाह रहे हैं, मतलब नहीं जीत पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप खुद के अंदर इतनी कैपेसिटी बिल्ड कीजिए कि उस रेस को जीत जाए, नहीं तो जो बराबर आपके दौड़ रहा है उसको पीछे कर दीजिए और आप स्वतः ही मतलब ऑटोमेटिक जो है वो आप आगे दिखाई देंगे। तो कनाडा बेसिकली ये चाहता है, उसमें खुद में आगे निकलने की क्षमता नहीं है, वो भारत को पीछे करना चाहता है। लेकिन भारत जो है वो एक राइजिंग स्टार के तौर पर आगे निकल रहा है, ये चीज कनाडा को बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो इंटरनेशनली इस ढिंडोरे को पीट रहा है कि भारत जो है वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो भारत का जो सिग्निफिकेंट बहुत अच्छी तरीके से ग्लोबल लेवल पर सामने आ रहा है, ये चीज जो है वो किसको बर्दाश्त नहीं है, कनाडा को बर्दाश्त नहीं है। चलिए लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग हमारे 31 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज हमारा 7th डे जो है वो आज है। वेबसाइट विजिट कीजिएगा, इसके साथ में ही आप लोग अल्कोहल कूपन कोड को यूज करके 30% डिस्काउंट जो है उसको भी अवेल करेंगे। पोर्नोग्राफी अगर आप लोग देखते हैं तो आप याद रखिए, जीवन के अंदर अगर आपको आगे निकलना है तो कंसंट्रेशन, फोकस पर काम कीजिए, आपकी थिंकिंग बड़ी क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज चलाया था ताकि आप लोग इन तमाम चीजों से बाहर निकल जाएं। एक बार हमारे 75 दिनों का ये चैलेंज लेकर देखिएगा, जिंदगी के अंदर ड्रास्टिक चेंज आएंगे। और 75 टेक्निक्स हमने इसके अंदर बताई थी कि कैसे आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। 75 रियल स्टोरीज हमने बताई थी। वेबसाइट विजिट कीजिएगा और वहां पर 75 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ई बुक अवेलेबल है जिसको मैंने पोर्नोग्राफी के ऊपर लिखा है, और अमेजन के ऊपर जाके एक बार सर्च कीजिएगा और वहां से अगर परचेज करेंगे तो मुझे थोड़ा सा इसके अंदर एप्रिसिएशन मिलेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।